हेडलाइंस के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। भारत की एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो शायद ही पहले कभी सुना गया हो। 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा। ये एक ऐसा फैसला है जिसने कह सकते हैं पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। इस फैसले को खाकी के घमंड और बर्बरता पर न्याय का सबसे बड़ा प्रहार भी कहा जा रहा है। ये फैसला अपने आप में सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली बयान है। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। देखिए, अदालत ने इसे सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं माना, बल्कि इसे एक बहुत ही खास दर्जा दिया है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। पर इसका असली मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ रेयर मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामला। ये एक ऐसा कानूनी दर्जा है जो सिर्फ उन अपराधों के लिए होता है जो इतने भयानक, इतने जघन्य होते हैं कि वो समाज की आत्मा को झकझोर कर रखते हैं। ये वो अपराध हैं जिनके लिए उम्र कैद की सजा भी कम लगने लगती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मामला इतने संगीन अंजाम तक पहुंच गया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी बात से हुई थी। बात है 19 जून 2020 की शाम की। पी जयराज नाम के एक दुकानदार को बस इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि लॉकडाउन कर्फ्यू के बाद उनकी दुकान कुछ मिनट ज्यादा देर तक खुली थी। बस इतनी सी बात। जब उनके बेटी बेनिक्स पता करने के लिए थाने पहुंचे तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और फिर उस थाने के अंदर घंटों तक उन दोनों को बेइंतहा टॉर्चर किया गया। जरा सोचिए, एक तरफ क्या था, एक दुकान जब बस कुछ मिनट देर से बंद हुई और दूसरी तरफ नतीजा क्या निकला? 2 लोगों की हिरासत में बर्बरता से मौत। मतलब जो तथाकथित अपराध था और जो सजा दी गई, उसके बीच की ये खाई ही इस पूरे मामले को इतना ज्यादा खौफनाक बना देती है। जब इस मामले की चार्जशीट सामने आई तो उसमें जो बातें लिखी थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पता चला कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में की गई कोई अचानक हिंसा नहीं थी। नहीं, वो एक सोची समझी, घंटों तक चलने वाली क्रूरता थी। बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि पिता और बेटे दोनों के शरीर पर 18 अलग-अलग और गंभीर चोटों के निशान थे। उन्हें घंटों तक लाठियों से पीटा जाता रहा। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक और क्रूर हमला था जिसका मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं बल्कि उन्हें जलील करना था, उन्हें तोड़ना था। और शायद क्रूरता और अपमान की हद तो तब पार हो गई जब उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने ही कपड़ों से फर्श पर फैला अपना ही खून साफ करें। जयराज गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे, मुझे मत मारो, मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उनकी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। शुरू में तो इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की, इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा तो सरकार पर इतना दबाव बना कि एक हाई लेवल जांच करानी ही पड़ी। तो न्याय तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले क्या हुआ? मामले को दबाने की कोशिश, लेकिन फिर लोगों का जबरदस्त गुस्सा सामने आया जिसने सरकार पर एक्शन लेने का दबाव बनाया। इसके बाद केस भारत की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI के पास गया और आखिरकार फॉरेंसिक साइंस के सबूतों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था फॉरेंसिक सबूत। हुआ ये कि पुलिस स्टेशन की दीवारों पर से पीड़ितों के खून के DNA सैंपल मिल गए। अब ये एक ऐसा साइंटिफिक सबूत था जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था, और बस इसी एक सबूत ने पूरे केस का सच सामने लाकर रख दिया। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है, इसके मायने क्या है? कानून के राज के लिए ये कितना जरूरी है? जज साहब ने भी अपने फैसले में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर इस तरह की बर्बरता को सख्त सजा नहीं दी गई तो समाज का कानून पर से भरोसा ही उठ जाएगा। यानी ये पूरा मामला भरोसे का था, न्याय व्यवस्था में भरोसे का। तो आखिर में यह फैसला एक बहुत ही साफ और सख्त संदेश देता है। संदेश यह है कि कोई भी कानून लागू करने वाला भी कानून से ऊपर नहीं है। यह फैसला पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एक मिसाल बन गया है और इसने न्यायपालिका में आम लोगों के विश्वास को फिर से मजबूत किया है। और हाँ, ये भी याद दिलाता है कि वर्दी सेवा के लिए होती है, जुल्म ढाने के लिए नहीं। इस फैसले से यकीनन न्याय का एक एहसास मिला है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।